अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत ठीक हैं और बहुत मज़े में हैं। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ एक व्लॉग बहुत अरसे के बाद, और ये व्लॉग मेरी लाइफ का ना सबसे बेहतरीन व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हज की जर्नी। तो प्लीज़ इस व्लॉग में बने रहें और हमारे इस व्लॉग को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। तो हम निकल गए थे घर से। हमारी जो फ़्लाइट थी वो नेक्स्ट डे की थी, मॉर्निंग में 5 o'clock की, पर हम दिन में ही एक दिन पहले 9 बजे घर से निकल गए थे। फिर 9 बजे घर से निकल के हम पहुँचे थे दिल्ली। बीच में हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट्स लिए थे, उसके बाद हम पहुँच गए थे दिल्ली। तो जो मेरे जेठ थे, पहले हम हमारी जेठानी के घर पे गए थे, वहाँ पे लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट करके फिर रात में लगभग 11 बजे के करीब हम निकले थे एयरपोर्ट के लिए मेरे जेठ के साथ। तो मेरे 2 जेठ हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो वही दोनों हमें ड्रॉप करने के लिए गए थे एयरपोर्ट पर। तो हम एयरपोर्ट पे उतर गए थे, हमने सारा हमारा लगेज ले लिया था और अब हम जा रहे थे एयरपोर्ट में अंदर की तरफ। मैं ना दिल्ली एयरपोर्ट का रश आपको दिखाना रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था। तो मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करना भूल ही गई, वरना मैं आपको दिखाती कि दिल्ली एयरपोर्ट पे उस टाइम पे कितना रश था। और ये देखिए, ये जो अंकल आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ये वहाँ पे खिदमत के लिए रहते हैं। ये हाजियों की हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम पहुँच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर। हाजियों के लिए जो एरिया रहता है ना, वो अलग से रहता है, तो हमें एक अलग एरिया में लेके जाया गया था और वहाँ पे हमें डिनर प्रोवाइड किया गया था, जो कि हज कमेटी की तरफ से ही था। फिर कुछ देर के बाद हमने सब लोग ने एहराम पहना, 2 नफ़ल पढ़ी। फिर उसके बाद लोगों ने फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम आ गए थे वेटिंग एरिया में। तो ये देखें, ये है हाजियों का वेटिंग एरिया, और उनके सीट नंबर्स के हिसाब से उनको बुलाया जा रहा था प्लेन में बैठने के लिए। तो बस सब लोग अपने अपने नंबर का वेट कर रहे थे कि कब किसका नंबर आए और वो प्लेन की तरफ चले। तो ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे आपसे वेट नहीं होता है, आपका दिल करता है कि बस आप जल्दी से उठें और जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं। और फाइनली हमारा भी नंबर आ गया था। हमारी जो फ़्लाइट रहने वाली थी वो रहने वाली थी लगभग 5.5 घंटे की। तो बस 5.5 घंटे एक ही जगह बैठना था, तो हम जल्दी जल्दी से गए। और ये देखें, ये था हमारा प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन था खैर ये। और ये देखें, हमारे प्लेन ने फाइनली टेक ऑफ़ कर लिया था। और ये देखें कितने हसीन नज़ारे हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। हमें विंडो सीट नहीं मिली थी, मेरे साइड में जो था वो ब्लैंक था, आगे पीछे दोनों साइड पे विंडो थी। तो मैंने जैसे भी करके ना ये शूट कर लिया था। और फिर बस जब हम थोड़ी देर के बाद ही हमें इन लोगों ने ये प्रोवाइड करा दिया था। बहुत ही टेस्टी मील थी। नॉर्मली मैंने सुना है कि प्लेन का खाना इतना टेस्टी नहीं होता है, पर वाकई ये बहुत बहुत टेस्टी खाना था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह से फ़्री होके जो प्लेन में इन लोगों ने ना फिर क्या किया था, स्टाफ ने लाइट्स एकदम डिम कर दी थी। और सब लोग ना 2-3 घंटे के लिए मैं समझती हूँ सो गए होंगे, क्योंकि कोई भी रात भर नहीं सोया था, सब अपने तैयारियों में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे ना बहुत अच्छी से सब ने नैप ले लिया था। फिर जैसे ही हम उठे थे ना सो कर के, तो हमें ये हज मबरूक का एक पैकेज मिला हुआ था, जिसमें कुछ खाने की चीज़ें थी। उसके बाद जैसे ही मिकात आने वाला था, तो जो अनाउंसमेंट करते हैं उसमें प्लेन में वो किया गया कि मिकात आने वाला है, आप जल्दी से अपनी एहराम की नियत कर लें। तो फटाफट सब लोगों ने 3 बार लब्बैक पढ़ा और सब आ गए थे एहराम में। और बस एहराम में जब आ गए थे ना, तो फिर तो सब्र ही नहीं हो रहा था कि बस जल्दी से हम हरम पहुँचे और हमारी लाइफ का फ़र्स्ट उम्रा करें, क्योंकि हम इससे पहले कभी उम्रे पे नहीं गए हैं। हम डायरेक्ट हज पे आए थे, और हम ना इसलिए उम्रे पे नहीं गए थे क्योंकि हमने ना हमारी एक्साइटमेंट नहीं ख़त्म करनी थी। हम सब कुछ फ़र्स्ट टाइम देखना चाहते थे और हज को बहुत इंजॉय करना चाहते थे। तो बस हमारा जो प्लेन था ना वो लैंड करने वाला था, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि और बस फिर ये व्यू देख के हम समझ गए थे कि हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे साथ पहले। बस हम अब उतर गए थे, हमें अब जाना था इमिग्रेशन की तरफ। तो जद्दा एयरपोर्ट पे सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमें अब ले जाया जा रहा था मेट्रो स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमें
ये लोग लेके जा रहे थे मक्का। मक्का का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर। तो ये जो फ़्लाइट ये जो मेट्रो का सफ़र था ना, ये बहुत मज़े का था, क्योंकि इसमें कंटिन्यू पीछे ना लब्बैक जो था वो प्ले हो रहा था। और ये देखें, ये है मक्का का खूबसूरत सा मेट्रो स्टेशन। और इसके बाहर जो थी ना हमारे लिए बसेस खड़ी थी, जो हमें हमारे होटल्स लेके जाने वाली थी। वहाँ की तो बसेस भी बहुत ही लग्जीरियस होती हैं, ये बसेस बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। तो इसमें हमें बिठाया गया था और लेकर जाया गया था हमारे होटल की तरफ। हमारा जो होटल था वो काफ़ी दूर था, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आधा घंटा लगा था। और ये देखें, ये है हमारे होटल का रूम। हमारे जो रूम्स है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ये देखें, ये था जेंट्स का रूम, कितना स्पेशियस है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी हज कमेटी ने इतने बड़े रूम्स प्रोवाइड किए होंगे हाजियों के लिए, पर इस बार अल्लाह की रहमत कह ले कि हमें बहुत अच्छा रूम प्रोवाइड किया गया था। तो ये था जेंट्स का रूम, सामने था लेडीज़ का, इधर किचन थी, डाइनिंग एरिया था। और ये जो व्यू है ना, ये था हमारी विंडो से। ये देखें, हमें लेटते बैठते सोते जागते हर टाइम क्लॉक टावर दिखता था। और बस बहुत अच्छा लगता था जब ये क्लॉक टावर दिखता। हमने किया होटल में थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद हमें जो हमारे जो हज इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि चले अब चल के उम्रा कर ले। तो माशाल्लाह से हम पहुंच गए थे हरम। और ये देखें, ये हरम का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, हर कल्चर के लोग आते हैं, हर रेस के लोग आते हैं। उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया था। उम्रा मुकम्मल करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया। उस दौरान मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं अल्लाह के घर में फ़र्स्ट टाइम आई थी और मैं ख़ुद को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने अपना फ़ोन बाहर ही नहीं निकाला। तो जब हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया था तो बस मैंने ये बाहर का शूट किया था, अंदर का मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स जो थी वो लास्ट वाले लोगों में थी। हम जो पहुँचे थे सऊदी वो लास्ट में पहुँचे थे, तो हरम में बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें, ये है क्लॉक टावर। फ़र्स्ट टाइम आप जब कुछ भी देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्लॉक टावर की तो बात ही अलग है। क्लॉक टावर को आप दूर से देख के ना आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है कि हाँ बस हम पहुँच गए, हम पहुँच गए अल्लाह के घर पे। बस अब तो अल्लाह से ना बहुत सारी दुआएं करनी हैं, बहुत सारी अपनी जो मुरादें हैं वो पूरी करवानी हैं, बहुत अपने जो जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो सगीरा हो कबीरा हो, जो भी गुनाह हैं वो सब माफ़ कराने हैं। और बस मैं तो हमेशा दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे को अपना घर दिखाए और उसे इस चीज़ की सादत नसीब करे कि वो हज कर सके, उम्रा कर सके। और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ये तो मैंने अभी आपको काबा नहीं दिखाया है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी जब मैं हज का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए